तो आज का जो हमारे वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके बेसिक्स। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या है, जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो जैसे कि अगर आप ऑलरेडी 11th-12th में हैं या थोड़ा बहुत आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो आप जानते होंगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ही वास्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं, वो बहुत एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, है ना, एक दूसरे से ही कनेक्टेड होते हैं सारे ऑर्गेनिक चैप्टर्स। उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, उसके बहुत डिफ़िकल्ट उसकी रिएक्शंस होती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट उसकी जो क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, है ना। और पता चला कि आपको लगता है कि आपने फिगर आउट कर लिया है, स्टूडेंट को लगता है कि उसने एक भाई अपना कॉन्सेप्ट समझ लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या एक रिएक्शन का, पर मान लीजिए या किसी रिएजेंट का, पर मालूम चलता है कि नेक्स्ट कोई रिएक्शन आ गई, वो दिखने में तो सिमिलर लग रही है पर उसका क्या है, जो प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है ना। तो चांसेस होते हैं कि जेई और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अगर आप बोर्ड्स में भी हैं तो चांसेस होते हैं कि जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या रिएक्शन वाला जो पार्ट होता है केमिकल रिएक्शन वाला, उसमें आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स जाते हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं मिस्टेक्स के, जिसकी वजह से क्या होता है आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं ना। तो अब हमको देखना है कि ऐसा क्यों होता है, हम कैसे ये सारे कंफ्यूजन को क्लियर करें। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक जो हमारे कुछ भाई आप इसमें क्या होगा हम पढ़ेंगे। देखिए मैं यहाँ पॉइंट्स में आपको बताती हूँ। केमिकल रिएक्शन सबसे ज्यादा पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब रिएक्शन का मतलब यहाँ पे आप सिंपल ये समझ लीजिए कि रिएक्शन का मतलब क्या है। इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने से बड़ी बुक होती है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अगर आप हायर डिग्री की बुक उठा लीजिए तो इतनी मोटी बुक होती है, तो उसमें ऐसा क्या है भाई, है ना। तो जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस का मतलब आप सिंपल ये समझ लीजिए चेंज। ठीक है, चेंज, हर चीज जो रिएक्शन, कोई भी आप रिएक्शन उठा के देख लो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो अकर हो रहे होंगे। ठीक है, अब हम अगर रिएक्शन को बेसिक समझें कि तो रिएक्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल ए लिया है, ठीक है, इससे बन रहा है आपका पी, ओके, ये एक्स हमने ले लिया। तो अब इसमें हमको क्या समझना है, ये जो ए है आपका इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मेट पढ़ रहे हैं हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का, ठीक है, किसी भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन का, या जो भी एक बेसिक समझ लो केमिकल रिएक्शन का ये एक फॉर्मेट है, बेसिक फॉर्मेट है ये। ठीक है, और ये हो गया P फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, या इसको हम यहां पे लिख सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट है ये। ठीक है, और ये जो आपका X है इसको हम बोलते हैं रिएजेंट। ठीक है, ये हमारे बेसिक तीन चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बेसिक में, है ना, हर रिएक्शन। अब देखो इसमें है क्या, जो नंबर 1 है इसके अंदर आएंगे चेंज। ये हमने रिएक्टेंट ले लिया, मतलब मेन आपका जो सब्सटेंस है, मेन आपका मैटर है, कंपाउंड है, जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है, जिसमें रिएक्शन हो रही है, मतलब कि इसके अंदर चेंज आएंगे और ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका P हो गया, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका कुछ भी जो आपका इनिशियल मैटर था वो चेंज होकर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है,
अब क्या होता है, लेकिन किसकी वजह से, इसकी एक्टिविटी की वजह से। जब X के रिएक्शन में आएगा या X की कंपनी में आएगा, जब ये जो आपका रिएक्टेंट है ये रिएजेंट की संगति में आएगा, कहते हैं ना संगत का असर होता है, ठीक है। तो जब ये इसकी संगति में आएगा रिएजेंट की, तो रिएजेंट इसके अंदर कुछ चेंजेस लाएगा। वो चेंजेस से ये जो पहले आपको ये दिख रहा था A, ये P में बदल जाएगा, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मेट है और यही जो तीन चीजें हैं आपकी, रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट, ये मिलके बनाती हैं आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारी केमिकल रिएक्शंस। ये तो अब हमने पढ़ लिया। एक आप ये समझ लो, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमने क्या पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हमने पढ़ा है बेसिक फॉर्मेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमने बेसिक फॉर्मेट है ये आपका, इसी फॉर्मेट पर सारी रिएक्शंस चलेंगी। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मतलब आप देखोगे कि अब क्या क्या टाइप ऑफ रिएक्शन होंगी। अब टाइप ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, अब आपने देख लिया भाई केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, पर सिर्फ ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिखेगा, है ना। ये तो आपको कहीं भी क्वेश्चन में क्लियर दिख ही रहा है कि भाई एक रिएक्शन लिखी हुई है, रिएक्शन हो रही है, पर आप उसका आंसर निकालना है ना आपको। भाई चाहे बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, आपको उसका आंसर निकाल कर देना है। क्या पूछेगा वो कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ये कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, या भाई इसका रिएक्टेंट क्या था जो ये आपको प्रोडक्ट मिल गया, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन वो कहीं से भी घुमा घुमा के पूछ लेते हैं। अब आपको ये पहले आप कैसे बता पाओगे, आपको ये समझना होगा ना कि उसमें रिएक्शन कौन सी हो रही है, मतलब चेंजेस कौन से हो रहे हैं। जो हमने पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रिएक्शन का मतलब आप ये समझ लो चेंजेस, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, जो चेंजेस होते हैं वो कोई एक टाइप का तो चेंज होगा नहीं, एक टाइप का तो चेंज होगा नहीं कि फॉर एग्जांपल हमेशा ही भाई H हटेगा या हमेशा ही डबल बॉन्ड, नहीं। चेंजेस तो बहुत सारे होते हैं, है ना। जैसे जिनको पता है कभी भाई हाइड्रोजनेशन हो रहा है, कहीं H लग रहा है, कहीं H निकल रहा है, कहीं O लग रहा है, कहीं O निकल रहा है, कहीं डबल बॉन्ड लग रहा है, कहीं डबल बॉन्ड हट रहा है ना, कहीं कोई ग्रुप लग रहा है, कहीं कोई ग्रुप चेंज हो रहा है। तो जब इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं तो हम इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे। कोई अगर हमको मान लो एक रिएक्शन उठाकर यहाँ पे लिख दी है, भाई आप गए, आपने उठाया जेईई का या नीट का क्वेश्चन, मान लीजिए ये आपको रिएक्शन दी गई है, क्वेश्चन नंबर 32, ये रिएक्शन दी गई है। अब आप इस रिएक्शन में पहचानोगे कैसे कि भाई क्या हो रहा है ना। कुछ भी यहाँ पे लिख दिया है A + X, यहाँ पे M दे दिया है रिएजेंट, मान लो यहाँ पे बन रहा है P + Q बन रहा है। अरे तो अब कोई भी यहाँ पे केमिकल लिख दिया, कोई भी मॉलिक्यूल लिख दिया, तो अब सिर्फ मॉलिक्यूल को देखने से तो आप नहीं पता कर पाओगे ना, जब तक आपको उसके सारे रूल्स, सेट ऑफ रूल्स नहीं पता है ना। जब तक आपको सारे उसका मैकेनिज्म नहीं पता होगा रिएक्शंस का, कि भाई इसमें कौन सा रूल लगेगा। कितने सारे रूल्स होते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल होता है, सेडजेफ रूल होता है, वुड्स रिएक्शन होती है, बहुत सारी रिएक्शन होती है ना। तो वो चीज आप समझोगे कैसे, तो हमको बेसिक रूल्स तो हमें पता होने चाहिए, तभी तो हम स्टेप ले पाएंगे ना। तो वही हम पढ़ रहे हैं किसमें, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, कि भाई चेंजेस कौन से हो रहे होंगे। चेंजेस तो हो रहे हैं, पर भाई कौन से चेंज हो रहा है, कौन सा, है ना। तो ये हम अब देखते हैं। देखिए
रिएक्शन मतलब चेंजेस। अब हम यहां पढ़ रहे हैं, यहां टॉप पर लिखती हूं मैं, रिएक्शन मतलब चेंजेस, ठीक है। अब हम यहां पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। भाई कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिएक्शन होंगे? अब इसमें आप देखिए भाई, हम देखो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ गिनती की। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाएंगे 11th वाला, जो 11th का हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें पढ़ाया जाता है। उसमें कुछ ही गिनती की आप देखेंगे सिर्फ 4 या 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दी गई है। और उसमें जो आप पढ़ते हो एनसीईआरटी, उसमें तो और कम है। जो थोड़ी आप डिटेल रिफ्रेशर बुक्स पढ़ेंगे जो प्राइवेट पब्लिकेशंस की होती है, उसमें थोड़ा एक आध रिएक्शन ज़्यादा है, पर जो एनसीईआरटी उसमें बेसिक्स हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन सी है। नंबर 1 आपको मिलेगी एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नंबर 3 आ जाएगा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और हमारी एक होती है एडिशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, एक हमारी आती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये ही आपकी फॉर्मेट हैं। अब आप ये समझिए, आपको कोई भी मॉलिक्यूल उठा के दे दिया, किसी भी एक मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसमें, और मान लो कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे दिया, ठीक है। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही हो, चाहे वो आपका अमोनिया बन रहा हो, चाहे वाटर बन रहा हो, है ना, कुछ भी जो बनेगा उसमें आप हमेशा यही देखोगे कि भाई रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले आप क्या देखोगे? आप फिर आओगे रूल्स पर, जो अभी बोला था, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आप रूल्स तो अप्लाई करोगे ना। तो उसमें आप क्या देखोगे कि या तो एडिशन रिएक्शन है, या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या एलिमिनेशन रिएक्शन है, या फिर जो आपका है रीअरेंजमेंट। इसे समझाया जा रहा है अभी। देखो, एडिशन रिएक्शन आपको नाम से ही समझ जाना चाहिए। ऐड मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल या कोई नया मॉलिक्यूल या कोई नया एलिमेंट या एटम इसमें ऐड हो रहा होगा, ठीक है। कुछ नई चीज इसमें जुड़ जाएगी। एडिशन रिएक्शन सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई अकल नहीं लगा। कुछ नई चीज ऐड हो रही होगी, बस इतना सा समझ लो। इतना सा ही एडिशन रिएक्शन की पहचान है। अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। सब्स्टिट्यूशन का भाई मतलब हर बच्चे को यहाँ पढ़ा होगा, हर किसी ने अपने स्कूल में अपनी क्लास में सब्स्टिट्यूट पीरियड अटेंड किया है। सब्स्टिट्यूट टीचर को हम जानते हैं, वो उसका काम क्या होता है, जब कोई आपका रेगुलर टीचर एब्सेंट हो तो उसकी जगह आकर वो काम करता है ना। मतलब कि किसी की प्लेस पर कोई दूसरा आके लग जाए, वो होता है सब्स्टिट्यूट, है ना। ये तो हम जानते हैं स्कूल से। तो बस वही मीनिंग है यहाँ पे कि कोई भी अगर एक मॉलिक्यूल या एक एटम हट रहा है तो उसकी जगह कोई और लग रहा होगा, लेकिन और कुछ केमिकल चेंज नहीं होगा और कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। समझ गए वो सब्स्टिट्यूट का मतलब? कि एक की पोजीशन हटके उस पोजीशन पे ही सेम पोजीशन पे कुछ और आकर अटैच हो जाएगा या बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन सिंपल सब्ट्रैक्शन है।
एलिमिनेशन के नाम से ही आप समझ रहे होगे एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही गेम से बाहर हटा देना, है ना, टीम से बाहर हटा देना, या किसी भी रिएक्शन से उस मॉलिक्यूल को बिल्कुल ही हटा दो तो वो हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ किसी एक मॉलिक्यूल का या किसी एलिमेंट को निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, तो ये आपका हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन। ये वर्ड्स में ही इनकी पूरी डेफिनेशन दी गई है, वर्ड्स में ही आपको सब चीजें, इनका कॉन्सेप्ट क्लियरली दिया हुआ है। अब हम आते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन में। रीअरेंजमेंट का फिर आप यहाँ देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा इसी के मीनिंग में दिया है। रीअरेंजमेंट